शकरकंदी किस तरह से बनती है घर में बाज़ार वाले स्टाइल में, ये जानेंगे आप इस वीडियो में। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो आप ये काम ज़रूर कर लें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो होंगे हमेशा की तरह मज़े से। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कमर्शियल शकरकंदी रेसिपी बेक करने की, स्वीट पोटैटो। इसको सिर्फ 3 चीज़ों से ही बनाया जाता है। इसमें हमें ऑयल चाहिए, लेमन, शकरकंदी और मसाला। तो चलें इसको धोने की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो शकरकंदी ली है और इसके अंदर काफ़ी मिट्टी और रेत होती है। इसको चाहें तो आप 15 मिनट पानी में भिगो दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी फिर गीली होकर आराम से उतर जाएगी। मेरे पास यहाँ पर ये हैंडल वाला एक उसको रगड़ने के लिए है, जिससे बहुत अच्छी सी स्किन साफ़ हो जाती है। पानी की भी बचत करनी है और इसकी सफाई भी ज़रूरी है। अच्छी तरह से इसको रगड़ के साफ़ कर लें। इसी तरीके से मैं नए आलू जो आए वो भी इसी तरह से इस साफ़ करती हूँ तार से। और गाजरें भी मैंने इसी तरीके से साफ़ की थी, जो गाजर का हलवा बनाया था। तो यहाँ पर मैंने ये आपसे एक टिप शेयर कर ली छोटी सी। आप लोग इसी तरह से साफ़ कर लें तो स्किन भी रिमूव हो जाती है और उसकी मिट्टी भी ख़त्म हो जाती है। नए आलू तो वैसे भी छीले नहीं जाते। मौसम में सरमा में ये आती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। घर में आप इनको बनाएं। इनको उबाला नहीं जाता बल्कि इनको बेक किया जाता है। बाज़ार में कोयलों के ऊपर, अंगीठी के ऊपर रख कर इन्हें सेका जाता है। उसके ऊपर भुनी हुई शकरकंदियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। तो चलें, यहाँ पर शकरकंदियाँ धुल चुकी थी। दूसरा स्टेप है कि आप इनकी टिप्स काट दें और ब्रश से इसके ऊपर ऑयल लगा लें। ऑयल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये भुनी हुई रहें और ऊपर से इनकी स्किन आराम से रिमूव हो जाए। यहाँ पर क्रिस्पी होकर इसकी स्किन निकल जाएगी। अच्छी तरह से ब्रश से सारी शकरकंदियों के ऊपर ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद ओवन को इसी आंच पे आप जला लें। 50 फ़ारेनहाइट या फिर 200 सेल्सियस के ऊपर से गर्म कर लें। और यहाँ पर मैंने फॉइल बिछाई है ट्रे लगा के। आप चाहें तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहता है, ये नीचे चिपकती नहीं है। या फिर किसी भी आप थाल में रख दें इनको, ऑयल लगा हुआ होता है, इसकी वजह से आसानी से इनका छिलका रिमूव हो जाता है। 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर खुशबू आने लगी थी, तो फिर खोलकर इसको टर्न कर लें, इनकी पोजीशन चेंज कर लें दूसरी साइड पर। और अगर जिनके पास ये नहीं है उसका भी तरीका बहुत आसान है। आप लोहे की कढ़ाई लेकर इसी तरह से उसमें हल्की आंच पे रख सकते हैं और ये बहुत आसानी से बन जाता है। बहुत से लोग रेसिपी यूट्यूब पे मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीके से बनी डाली हुई हैं कि पानी में उबालें या फिर एक दस्तरखान के ऊपर पानी डालकर गीला दस्तरखान दम की तरह से शकरकंदियों को रख दें। उससे पानी पी जाएंगी, ये नमी के अंदर नहीं बनती, ये बेक होती हैं। और ये ज़रूर इस्तेमाल करें ओवन का जब भी काम करें, क्योंकि मैं बेकिंग में काफ़ी अपने हाथ जला चुकी हूँ और उनके निशान काफ़ी सालों तक रहे मेरे। इसलिए ये लाजमी आप ग्लव्स मोटे ले लिया करें। चेक कर लें टूथपिक के ज़रिए या वैसे ही ये गल जाएंगी। 20 मिनट के बाद जब हमने इनकी पोजीशन चेंज की तो अब ये बेक हो गई थी। 15 मिनट के बाद इनको निकालने का टाइम आ गया था। आप सारी शकरकंदियों को किसी भी थाल में या किसी चीज़ पे निकाल लें। ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी बनती हैं और इसी तरीके से मैं आलू भी बेक करती हूँ। आप चाहें तो आपके पास अगर मिनी टोस्टर जिसमें टोस्ट सेकते हैं उसके अंदर भी आप रख कर इसको बेक कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे बताया आप कढ़ाई में कर लें, वो भी सही है। इसको पानी नहीं लगाएं, पानी से बचाएं, इनको पानी में नहीं उबालें, इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब इसका सबसे अहम मसला आता है इसको छीलने का। ये गरम ही छीला जाता है, इसका छिलका उतारा जाता है। अगर आपको इस तरीके से मसला हो रहा हो तो बाहर आपने देखा होगा कि वो एक साफ़ी या एक कपड़े की मदद से शकरकंदियों को छील रहे होते हैं। आप वही तरीका इस्तेमाल करें और किसी भी छोटे से कपड़े या दस्तरखान से इसको पकड़ के आराम से इसका छिलका उतार लें। ये खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। और अगर इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। जो आजकल बीमारी चल रही है, जो वबा है, उसमें तो ये बहुत मदद देती हैं। आलू जैसी शक्ल की होती हैं और एक जड़ जैसी होती हैं। खट्टा मीठा इनका जायका होता है। मैदे के अल्सर के लिए भी बहुत मुफीद हैं। और सुनकर आपको हैरत होगी कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप ये खाकर बिल्कुल सेट हो जाएंगे, या फिर बहुत गुस्सा आता है तो आप इसका एक पीस खा लें, आपका डिप्रेशन और गुस्सा कम हो जाएगा। आप कमज़ोर बच्चों को भी ये दे सकते हैं। जो दुबले होते हैं उनकी खीर बना के, अगर वो ना खाएं तो खीर बच्चों को, छोटों को, बच्चों को खीर बना के खिलाएं। हाँ, अगर जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।
जिनको जिस्मानी कमज़ोरी होती है और जल्दी थकावट महसूस करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की कमी ये पूरी करती है और बहुत ताकतवर होती है। ज़्यादातर आपने बाहर देखा होगा मज़दूर जो भी काम करते हैं वो ये ज़रूर खाते हैं ताकि उनके अंदर एनर्जी आती रहे। तो यहाँ पर मैंने आपको छील के भी दिखाया। इसके अंदर भाप बहुत ज़्यादा थी, गरम स्टीम थी। इसमें लेमन और नमक, हरी मिर्च तो पिसी भी डालेंगे हम, लाल वाली, और इसके अंदर नमक के साथ पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लें, चाट मसाला, ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर व्लॉग बनाया था, तो मैंने एक खान भाई आते हैं हमारे घर के नीचे जो शकरकंदी बेचते हैं, तो काफ़ी लेडीज़ उनसे ख़रीदती हैं, तो मैंने वो व्लॉग एंड में डाला है। आप उनकी गुफ्तगू सुनिएगा तो आप इंजॉय करेंगे ज़रूर। वो कह रहे थे कि मेरी वीडियो फेसबुक पे डाल दो ताकि इमरान खान मुझे देखे और मेरी इमदाद करे, तुम लोग वीडियो मेरी क्यों नहीं बना रहे। तो काफ़ी लेडीज़ खड़ी हुई थी, वो हम यही कह रहे थे कि 100 रुपये किलो मिल रही है और आप 100 रुपये पाव दे रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि मैं जब मिट्टी में बनाता हूँ वो मिट्टी काफ़ी महंगी पड़ती है मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर ये मीठी चटनी है, खट्टी मीठी इमली की। पंजाब साइड पे इसी तरह से सर्व होती है हमारे, और उसके अंदर फिर वो खट्टा नींबू की बजाय वो खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए ये माल्टा डालते हैं, और इस तरह से वो लगा के इसको वहाँ पर चाट की तरह बहुत खाई जाती है, बहुत शौक़ से, और ये बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसका। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, पंजाब स्टाइल में, कराची स्टाइल में, और अब आप चलें खान स्टाइल। ये मुझे बनाने दो, ये भी आप देख लें खान स्टाइल किस तरह का है हमारे यहाँ। यहाँ रोडों पे बहुत बिक रही है। अब मुझे अगली वीडियो तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसी के अंदर होती है। हाँ। ये महंगा हो, एक पाव, एक पाव खा दो, एक पाव 100 रुपये की लाए हमने, एक पाव आधा पाव गई महंगी दे। मैं वीडियो बनाती हूँ, हल्का सा मसाला डालना है। तुमने तो शकरकंदी का वीडियो बनाया, हमारा वीडियो तो नहीं बना। हाँ ना, ताकि थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए सब तुमसे ले आकर। हाँ ना, मसाला डाल हल्का सा, हमारा वीडियो भी बाजू थोड़ा बनाओ ना, बेचवा दो सारी दुनिया को। अच्छा, नींबू डालो, नींबू हम नहीं रखते।